हमारा आज का विषय है लघु कथा लेखन। लघु कथा अर्थात छोटी कहानी, यानी कि कहानी जो हम दादी नानी से सुनते आए हैं, बचपन से देखते सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं और अभी भी हम कई बार कहानियों को पढ़ते हैं बड़े होने के बावजूद भी। तो वो कहानी, तो पहले हम जाने कहानी है क्या। कहानी देखा जाए तो वास्तविक रूप से हमारे आपके या किसी न किसी व्यक्ति के जीवन से जुड़ी हुई या देखी हुई या सुनी हुई कोई रोचक घटना होती है, जिसमें थोड़ा सा काल्पनिकता का फूट डालकर, यानी काल्पनिकता का छौंका लगाकर, यानी कल्पना डालकर उसको रोचक तरीके से सुना और सुनाया जाता है। तो ये हो गई कहानी। लेकिन जो कहानी थी वो काफ़ी ज़्यादा शब्दों में लिखी जाती थी, सुनी सुनाई जाती थी। लेकिन ये लघु कथा है तो कहानी का ही छोटा रूप, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर है। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, लघु लघु मतलब छोटी, कथा मतलब कहानी, यानी कि छोटी कहानी, यानी ऐसी कहानी जो कम शब्दों में पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई या लिखी जाती है। तो आज हम देखेंगे कि लघु कथा लेखन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी हमारी क्लास में लघु कथा पे 5 नंबर मिलते हैं, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम उस पूरे नंबर को प्राप्त कर सकें। तो आओ एक एक करके देखते हैं कि लघु कथा में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला जो हम पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा है शीर्षक, यानी कि जो भी हम लघु कथा लिखें उसका शीर्षक कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और आकर्षक होना चाहिए। यानी कि शीर्षक ऐसा हो जिसको देखते ही पाठक के मन में, यानी जो पढ़ रहा है उसके मन में उत्सुकता जागृत हो जाए और वो उसको पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए। तो इस और बहुत बड़ा शीर्षक नहीं लेना, छोटा ही लेना है, ऐसा लेना है जिसको पढ़ने के बाद व्यक्ति उस लघु कथा को पढ़ने के लिए प्रेरित हो। दूसरा है विराम चिन्ह। ये व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो विराम चिन्ह जो है वहाँ पर सही जगह पर सही विराम चिन्हों का प्रयोग होना बहुत जरूरी है। यानी जहाँ पे कॉमा का प्रयोग होना वहाँ कॉमा लगाना, जहाँ फुल स्टॉप का प्रयोग होना वहाँ फुल स्टॉप लगाना। कई बार कॉमा और फुल स्टॉप सही जगह पे न लगाने पर जो वाक्य है वो क्या कहना चाह रहे हैं उसकी जगह बात कुछ और निकल आती है। विराम, इसीलिए विराम चिन्हों के प्रयोग पर हमें विशेष ध्यान देना है। तीसरा जो पॉइंट है वो है व्याकरण, यानी कि कथा लिखते समय व्याकरण का भी सही ध्यान रखना है। यानी जो वाक्य हम बना रहे हैं वो व्याकरणिक रूप से सही शुद्ध होने चाहिए, उसमें कोई भी व्याकरण की गलती नहीं होनी चाहिए। कई बार जैसे छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, कई बार जब हम लड़के के लिए लिखते हैं कि खाता है जाता है, तो उसकी जगह हमने खाती है जाती है लड़के के लिए लिख दिया तो वो भी गलत हो जाएगा। इसलिए हमें व्याकरण यानी कि हिंदी व्याकरण के नियमों का ध्यान रखते हुए कथा का लेखन करना चाहिए। संवाद, संवाद कैसे होने चाहिए? संवाद बहुत बड़े बड़े नहीं होने चाहिए। नहीं, जो वाक्य हैं लघु कथा जिसके वाक्य बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे होने चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा प्रभावी रूप से अपनी बात कहने की हमें सामर्थ्य उसमें होनी चाहिए। ठीक है। भाषा, भाषा कैसी होनी चाहिए? लघु कथा की भाषा सरल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत कठिन कठिन शब्दों को, साहित्यिक शब्दों को खोज खोज के लाएं और अपनी कथा में ऐड कर दें। नहीं, उससे हमारी जो कहानी है वो सरल नहीं रह जाएगी। पाठक जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके मन को छूनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। आगे के पॉइंट देखते हैं। आगे का पॉइंट देखते हैं। पहला मतलब नेक्स्ट है 6 नंबर पे घटनाओं का संतुलन, यानी कि जब हम लघु कथा लिख रहे हैं तो उसमें जो घटना हम ले रहे हैं उसमें बराबर बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कोई एक घटना को बहुत विस्तार से बता दिया और उसमें कोई जब टाइम कम बचा या शब्द कम बचे तो हमने क्या किया कि बाकी घटना को छोटे छोटे दो लाइन में कंप्लीट किया। नहीं, हम उस पूरी घटनाओं को, जो कहानी हमें लिखना है वो जो रोचक घटना है उसको पार्ट्स में डिवाइड करके सभी घटनाओं को बराबर
शब्द देने हैं, मतलब एकदम गिन के एग्जैक्ट बराबर बराबर नहीं कि 10-10 शब्द ही देने हैं, नहीं, घटना के अनुसार उनको व्यवस्थित रूप से लिखना है। शब्द चूँकि कम रहते हैं इसलिए कई बार हम किसी घटना को बहुत विस्तार पूर्वक लिख दिए तो क्या होगा, बाकी की घटनाओं के लिए हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। तो हम उस बात का ध्यान रखेंगे कि बहुत ज़्यादा किसी घटना को नहीं बताना है, एक लिमिट में ही सारी घटनाओं का वर्णन करना है। फिर विचारों में प्रवाह, यानी कि जो हम लिख रहे हैं उसके विचारों में प्रवाह महता होनी चाहिए, फ्लो होना चाहिए, यानी जो हम अपने विचार व्यक्त करें उसमें एक फ्लुएंसी होनी चाहिए, वो बहता हुआ नजर आना चाहिए, चलता हुआ नजर आना चाहिए, ये नहीं कि एक जगह विचार ठप से लगे। अगला है भूतकाल, यानी कि हम जो भी कहानी लिखते हैं वो कोई ना कोई घटना होती है, तो अधिकतर हम कहानी की जैसे शुरुआत करते हैं, जब भी आपने दादी नानी से सुनी होगी तो कैसे सुनते हैं, एक बहुत बड़ा राजा था, एक व्यक्ति था, एक गरीब ब्राह्मण था, यानी भूतकाल, यानी हम कहानी जब लिखते हैं तो भूतकाल में लिखते हैं, तो इस बात का भी हमें बहुत ध्यान रखना है। आरंभ कौतूहलपूर्ण, आरंभ कौतूहलपूर्ण मतलब जो हम कहानी का प्रारंभ करेंगे वो कौतूहल से भरा होना चाहिए, ताकि स्टार्टिंग की लाइन पढ़कर ही जो पाठक है वो आगे पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए। पहले तो शीर्षक ही ऐसा डालिए, फिर उसके बाद अगर आपने आरंभ भी कौतूहलपूर्ण डाला तो पाठक आपकी पूरी कहानी अवश्य पढ़ेगा, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखना है। अंत करते समय भी हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम बात कहना चाह रहे हैं वो पूरी बात समाप्त हो जाए, ऐसा ना हो कि बीच में ही आधी अधूरी कहानी छूट जाए, इसलिए हम इसका अंत का भी ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा पात्र तथा वातावरण, यानी कि जब हम कहानी लिखेंगे तो उनके पात्र और उसका जो वातावरण है उसका भी विशेष ध्यान रखेंगे कि हम किस तरह के पात्रों का चयन कर रहे हैं और वातावरण किस तरह का है। अर्थात हम इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे कि ऐसा ना हो कि हमने पात्र तो आधुनिक युग का ले लिया और वातावरण दे दिया प्राचीन काल का, या मध्यकाल का पात्र चूज कर लिया और हमने आधुनिक काल का वातावरण दे दिया, तो उससे कहानी में बैलेंस बना ही रहेगा। फिर अंतिम है हमारा शिक्षा। लघु कथा में कोई न कोई शिक्षा अवश्य होनी चाहिए, यानी अंत में आपको शिक्षा क्या मिल रही है उस कहानी से वो हमें अवश्य बताना है। इस तरह से हम लघु कथा लिखते समय इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे तो हमारी लघु कथा बहुत ही अच्छी जाएगी।